नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको पता है जिस प्रकार से बसपा मध्य प्रदेश में अपना लगातार आगे बढ़ रही थी, उस समय इसको खेवनहार कौन था। बात कर लेते हैं आज उस शख्स की जिसने बहुजन समाज पार्टी को मध्य प्रदेश में यहां तक पहुंचाया। बात कर लेते हैं आज उस शख्स की जिसने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर डॉक्टर के पद को इस्तीफा देकर मान्यवर साहब कांशीराम से मिले। बात कर लेते हैं आज उस शख्स की जिसने बहुजन समाज पार्टी को चंबल के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में ही अपना परचम लहराने का काम किया। बात करते हैं उस शख्स की जिसने लोकसभा के चुनाव तो लड़े, लेकिन अनुसूचित जाति में सबसे ज़्यादा वोट लाने वाले व्यक्ति भी बने, जो कि किसी के चाटुकार नहीं बने, हमेशा अपनी दम पे चलने वाले, जिनके खड़े होने से हजारों लोगों की भीड़ लग जाती थी। उस शख्स की आज बात करते हैं। आज बात ही क्यों कर रहे हैं उनकी, ये भी बात हम आपको बता रहे हैं। आज बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसे शख्स थे जिसने ग्वालियर चंबल में तो मिशन को, बसपा के मूवमेंट को बढ़ाया ही था। बहुजन मूवमेंट के सिपाही माने जाते हैं और मान्यवर साहब कांशीराम के पक्के हितैषी माने जाते थे, और मान्यवर साहब कांशीराम ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मान्यवर साहब कांशीराम ने ही उनको चुनाव लड़ने के कई मौके दिए, समाज ने उनको चुनाव भी लड़ाया। तो बात कर रहे हैं हम डॉक्टर प्रीतम प्रसाद चौधरी, जिनको पीपी चौधरी के नाम से जाना जाता था। आप सभी को बता दूं कि जिस प्रकार से उनका जन्म हुआ मुरैना जिले के ग्राम रामचंद्रपुरा, आज भी रामचंद्रपुरा से बसपा का एक बैंक बोर्ड, बड़ा बैंक बोर्ड है, और हमेशा ही 100% वोट बसपा के लिए वहां से डाले जाते हैं। बात कर लेते हैं रामचंद्रपुरा की। रामचंद्रपुरा मुरैना शहर से, जो मुरैना जिला है, उससे महज 25 किलोमीटर की दूरी पर रामचंद्रपुरा बसा हुआ है। रामचंद्रपुरा ग्राम पंचायत छेराकापुरा कहा जाता है। रामचंद्रपुरा में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिनका नाम था डॉक्टर पीपी चौधरी, डॉक्टर प्रीतम प्रसाद उनका नाम था। डॉक्टर पीपी चौधरी के नाम से मशहूर थे। पेशे से MBBS थे, और उनकी जो अगर बात करें जॉब की तो वो बिहार में नौकरी करते थे। और उन्होंने इस प्रकार की मुहिम को देख कर के बहुजन मूवमेंट को कोई जगाने वाला पंजाब से आया है, इसको लेकर डॉक्टर पीपी चौधरी ने मान्यवर साहब कांशीराम से संपर्क किया। मान्यवर साहब कांशीराम से संपर्क करने के बाद वो लगातार अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर और क्षेत्र में कूद पड़े। उनका क्षेत्र मध्य प्रदेश में लग गए। मध्य प्रदेश में उन्होंने पूरे में घूम घूम कर बसपा को मजबूत करने का काम किया। तो वहीं उन्होंने चंबल की जो आर्थिक सीट थी मुरैना, उससे 2 नहीं 3 बार चुनाव भी लड़ने का काम किया। उन्होंने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा और कई ऐसे चुनाव लड़े उन्होंने। तो उनका नाम आज अमर है। हालांकि उनका आज इसलिए हम आपको आज उनकी पुण्यतिथि है। 21/12/2005 को उनका आज ही के दिन देहांत हो गया था। और बात करें तो उनकी की एक हादसे में जान चली गई थी, जो कि एक सामाजिक हादसा था। उसके लिए उनकी कुर्बानी एक बेहद कुर्बानी, बड़ी कुर्बानी मानी जाती है सामाजिक स्तर में। और माननीय बहन जी ने भी उन पर विश्वास करके उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा, एक बहुत बड़ी बात थी। और डॉक्टर पीपी चौधरी साहब का एक नाम चंबल में आज भी अमर माना जाता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम है डॉक्टर प्रीतम प्रसाद चौधरी का। डॉक्टर प्रीतम प्रसाद चौधरी आज़ाद भारत में पैदा हुए, लेकिन वो संविधान लागू नहीं हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसके बाद डॉक्टर प्रीतम प्रसाद चौधरी पैदा हुए। इनका जन्म 11 अप्रैल 1950 को इनका जन्म हुआ, और आज ही के दिन 21 दिसंबर 2005 को वो दुनिया में नहीं रहे। तो डॉक्टर प्रीतम प्रसाद चौधरी की आज पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि आज उनके गांव में मनाई जाती है, प्रति वर्ष उनके गांव में मनाई जाती है। चंबल क्षेत्र में उनका एक बड़ा योगदान है, इसलिए उनके जहां भी उनके चाहने वाले हैं, चाहे शहर में हो, गांव में हो, उनकी तस्वीरों पर फूल माला और हार चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि पीपी चौधरी को चाहने वाले कांग्रेस में ना हो। उनको चाहने वालों की आज एक बड़ी लाइन कांग्रेस में भी चली गई है। आज बात करें तो डॉक्टर पीपी चौधरी का जो मूवमेंट था, और मान्यवर साहब कांशीराम के मूवमेंट में चलने वाले डॉक्टर प्रीतम प्रसाद चौधरी थे। और चौधरी ने लगातार ही बसपा को मध्य प्रदेश में मजबूत करने का काम किया। आज डॉक्टर प्रीतम प्रसाद चौधरी का नाम घर घर में माना जाता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा योगदान भी माना जाता है।
तो बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रीतम प्रसाद चौधरी की। आज लगातार हम उनके गांव में पहुंचेंगे और उनके कई वीडियो वहां से क्रिएट करेंगे, उनकी जीवन शैली के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में और उनके चाहने वालों के बारे में। तो लगातार आज आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको उस पल तक ले चलते हैं जहाँ डॉक्टर पीपी चौधरी का जन्म हुआ। उस गांव को भी दिखाएंगे, उस घर को भी दिखाएंगे जहाँ डॉक्टर पीपी चौधरी को लोग मानने वाले थे। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध, आप देख रहे हो वाडला एक्सप्रेस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।